हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे नार्निया मूवी को, जिसका अब तक 3 पार्ट आ चुका है। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 1 को, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, जो कि 6.9 IMDb रेटिंग के साथ 2005 में रिलीज हुई एक गजब की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 का युद्ध हो रहा होता है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। जब भी मूवी के सीन में पेवेंसी फैमिली को दिखाया जाता है, मिसेस पेवेंसी अपने बच्चों को जल्दी यहाँ से निकलने को कहती है। मिसेस पेवेंसी अपने सारे बच्चों को लेकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है और मिसेस पेवेंसी अपने सबसे बड़े बेटे पीटर को सभी बच्चों का ख्याल रखने को बोलती है और उन्हें रवाना कर देती है। जब भी वो लोग कुछ टाइम के बाद एक विलेज में पहुँचते हैं, जिसे रिसीव करने एक लेडी आती है, जो इन्हें एक बड़े और सुंदर घर में ले जाती है। और वो लेडी इन्हें घर के सारे टर्म एंड कंडीशन बताकर अपने कमरे में जाने को बोलती है। लूसी, जो कि पीटर की सबसे छोटी बहन होती है, वो अपने घर को मिस करते हुए बहुत उदास होती है। जब भी पीटर उसे समझाता है कि बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है हम वापस अपने घर चले जाएंगे। जब भी लूसी थोड़ा मुस्कुराती है और अपने सभी भाई बहनों को हाइड एंड सीक खेलने का कहती है। जब भी वो लोग हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, जब पीटर अपनी आंख बंद करता है तो सभी अलग अलग कमरे में छुपने के लिए दौड़ते हैं और लूसी दौड़ते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंच जाती है और वहां एक बंद अलमारी को खोलकर उसमें घुस जाती है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ बर्फ होता है और सारे पौधे बर्फ से ढके हुए होते हैं। जब भी लूसी के सामने एक फोन आ खड़ा होता है, जिसका शरीर आधा इंसान और आधा बकरी का होता है, जिसे देखकर लूसी काफी डर जाती है। जब भी लूसी डरते हुए आगे बढ़ती है और उससे पूछती है आखिर तुम हो क्या, तब वो कहता है कि मैं एक फोन हूँ। तभी वह फोन लूसी से पूछता है कि तुम कौन हो। जब भी वह कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरा नाम लूसी है, तभी वो फोन लूसी से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। जब भी लूसी कहती है मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, जब भी मैं छिपने के लिए एक अलमारी में गई और यहाँ आ गई। जब भी लूसी फोन से पूछती है ये कौन सी जगह है, जब फोन कहता है यह नार्निया है, तब वो फोन लूसी को अपने साथ कॉफ़ी पीने का बोलकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर फोन उसे कॉफ़ी देकर एक गाना गाता है। गाना सुनते सुनते लूसी सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है फोन रो रहा होता है। लूसी के पूछने पर फोन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है और ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें व्हाइट विच को सौंपना होगा। इतना सुनकर लूसी घबरा जाती है। जब फोन उसे कहता है तुम डरो मत, तुम मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी हो, मैं तुम्हें व्हाइट विच को नहीं सौंपूंगा और तुम्हें कैसे भी यहाँ से निकाल कर तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। फोन ऐसा कहकर लूसी को छुपते छुपाते हुए अलमारी की तरफ वापस ले जाता है और लूसी को उसकी दुनिया में भेज देता है। वापस पहुंचते जैसे ही लूसी अलमारी से बाहर निकलती है, सामने उसके भाई बहन होते हैं। जब लूसी उनसे कहती है मैं इतनी देर से गायब हूँ और तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, मुझे ढूंढने तक नहीं आए। जब भी पीटर कहता है लूसी लग रहा है तुम्हारा खेलने का मन नहीं है, यह एक छुपने का गेम है और 1 सेकंड भी नहीं हुआ और तुम बाहर निकल गई। जब भी लूसी उन्हें नार्निया के बारे में बताती है पर कोई उसका यकीन नहीं करता और देर रात होने की वजह से सब सोने चले जाते हैं। तभी बीच रात में लूसी उठकर उसी अलमारी से नार्निया वापस जाती है और उसके पीछे उसका भाई एडमन भी आता है और वो भी नार्निया के अंदर पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो अपनी बहन लूसी को ढूंढने लगता है। जब भी डियर की सवारी पर सवार हुई व्हाइट विच आती है, जिसे देखकर एडमन घबरा जाता है और विच को अपने सारे भाई बहन के बारे में बता देता है। जब भी विच एडमन को अपनी सवारी गाड़ी पर बिठाती है और कहती है कि मेरा कोई किड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ और तुम्हें अपना सन यानी प्रिंस बनाकर किंग बनाऊंगी। इतना समझाकर विच वहाँ से चली जाती है। जब भी वहाँ लूसी आती है और अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है व्हाइट विच को पता चलने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, और वो अलमारी से वहाँ से वापस आ जाती है। वापस पहुंचकर लूसी अपने बाकी के भाई बहन के पास जाकर फिर से नार्निया के बारे में बताती है और कहती है पर मुझ पर यकीन नहीं तो एडमन से पूछ लो, ये भी वहाँ मेरे साथ गया था। लेकिन एडमन लूसी की बात से इनकार कर देता है और लूसी को झुठला देता है। अगले दिन जब वो लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब भी बॉल विंडो तोड़कर एक कमरे में चली जाती है
जब भी ये सभी भाई बहन उस लेडी के डर से छुपते हुए उसी अलमारी में घुसकर नार्निया पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी, इसलिए पीटर उससे माफ़ी भी मांगता है। तब लूसी उन्हें फ़ोन से मिलाने उसके घर ले जाती है, जहां पहुंचने पर लूसी को फ़ोन नहीं दिखता है और उसे वहां व्हाइट विच का एक नोटिस दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि फ़ोन को इंसानों से कनेक्शन बनाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो एक बीवर दिखता है, जो लूसी को उसका रुमाल वापस देता है और बीवर उन्हें अपने घर लेकर जाता है और अपनी वाइफ से मिलाता है। और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो बीवर उन्हें असलान से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो नार्निया का किंग होता है, जो वर्षों से इन चारों सिबलिंग्स का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो व्हाइट विच से अपना किंगडम वापस ले सके, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी होती है कि एडम और ईव के 2 बेटे और 2 बेटी नार्निया आकर थ्रोन पर बैठेंगे जब व्हाइट विच से इनका किंगडम इन्हें वापस मिल जाएगा। ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि एडमन व्हाइट विच के पास चला जाता है। तभी बीवर इन तीनों भाई बहन को लेकर असलान की तरफ जाने लगता है। जब भी उन्हें रास्ते में फादर क्रिसमस मिलते हैं, जो ये इशारा होता है कि इन चारों सिबलिंग्स के आने से व्हाइट विच की सत्ता खत्म हो रही है। जब भी फादर उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, जिसमें लूसी को कॉर्डियल देते हैं, जो किसी भी जख्म को एक झटके में ठीक कर सकता है। साथ ही फादर उसे एक डाइवर भी देते हैं और सूजन को एक एरो और हॉर्न देते हैं, जिसे ब्लो करने पर सूजन के लिए हेल्प आ जाएगी। और पीटर को स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं और फादर उन्हें बोलते हैं कि विंटर खत्म होने वाला है और वहां से चले जाते हैं। जब भी बीवर और तीनों भाई बहन असलान की तरफ जाने लगते हैं, दूसरी तरफ व्हाइट विच एडमन को साथ लेकर इन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ रही होती है और सारे वुल्फ्स को आर्मी जमा करने को कहती है ताकि वो असलान से युद्ध कर सके। उधर बीवर और तीनों भाई बहन एक साथ असलान कैंप पर पहुंचते हैं, जहां सारे क्रिएचर झुककर इन तीनों सिबलिंग्स का सम्मान करते हुए वेलकम करते हैं। तभी वहां असलान भी आ जाता है, जो एक बड़ा सा शेर होता है। जब भी दूसरे सीन में जब तीनों भाई बहन एक साथ खेल रहे होते हैं, तभी वहां विच का एक वुल्फ आकर सूजन पर अटैक करता है। जब भी सूजन हॉर्न बजाती है तो असलान और वहाँ के सारे क्रिएचर एक साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वुल्फ को खदेड़ते हुए एडमन को विच से छुड़ाकर ले आते हैं। तभी चारों सिबलिंग्स खाना खाने के बाद विच से होने वाले युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। जब भी व्हाइट विच असलान के कैंप पर आती है और असलान से एडमन को वापस देने बोलती है एज पर द नार्निया रूल। जब भी असलान विच को लेकर एक कैंप के अंदर जाता है और एडमन के बदले खुद की जान का सौदा कर लेता है। जब भी रात के वक्त असलान विच के पास जा रहा होता है तो लूसी उसे देख लेती है। जब भी लूसी और सूजन भी असलान के साथ जाने लगती है। जब भी असलान कुछ दूर चलने के बाद लूसी और सूजन को आगे चलने से मना करता है और वहाँ से अकेला जाता है। जब असलान विच के पास पहुँचता है तो विच उसे बांध कर मार देती है। जब भी लूसी सारे पेड़ पौधे के पत्तों से कहती है कि जाओ और पीटर और एडमन से वॉर के लिए तैयार रहने बोलो। इधर असलान वापस जिंदा हो जाता है, क्योंकि नार्निया का रूल है अगर किसी बेगुनाह की जान ली जाएगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। उधर पीटर और एडमन विच से लड़ रहे होते हैं। इधर असलान लूसी और सूजन के साथ फ्रीज हुए सारे क्रिएचर को दहाड़ कर अनफ्रीज करते हुए अपने साथ वॉर में लेकर पहुंचता है। जब भी असलान विच पर अटैक करके विच को मार देता है और इनकी जीत होती है। तभी युद्ध खत्म होने के बाद असलान इन चारों सिबलिंग्स को कैसल ले जाकर नार्निया का किंग एंड क्वीन बना देते हैं और खुद वहां से चला जाता है और 15 साल नार्निया में रूल करते हुए जब एक दिन ये चारों सिबलिंग्स हंट करने जंगल में जा रहे होते हैं, जब भी लूसी को अलमारी की याद आती है और वो चारों सिबलिंग्स अलमारी को ढूंढकर अलमारी से अपनी दुनिया में वापस उसी टाइम में चले आते हैं जिस टाइम में वो अलमारी से नार्निया गए थे, यानी वापस यंग हो जाते हैं। तो मेरे भाई यही मूवी एंड होती है और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो कमेंट में नार्निया लिखो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ।